हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नरेशन के कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगर आप में से कोई भी एचपी जेपीटी टेट की प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसके लिए हमने बैच को ओपन किया है। तो ये हमारा 4 मंथ का बैच है और जो 4 मंथ्स की फ़ीस रहने वाली है आपकी वो सिर्फ 400 रुपीज़ रहने वाली है, जिसमें कि आपको ऑनलाइन क्लासेस होगी वीक में हर 3 डेज़, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वो भी इवनिंग के टाइम होंगी 5 PM पे। बाकी अगर डिटेल में आपने पूछना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। फिलहाल करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। तो नरेशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, साथ में हमारे पास एक्सक्लेमेशन का साइन लगा हुआ है। इट मीन यहाँ पे जो आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्सक्लेम्ड आएगा। तो यहाँ पे आपने देखना है कि आखिर एक्सक्लेम्ड कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी आपके पास है, ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड। बाकी ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे दो ऑप्शन, या तो ए है या बी है। तो उसके बाद दैट का यूज़ हमेशा होता है। ही सेड दैट, ही एक्सक्लेम्ड दैट, ही आस्क्ड दैट। तो दैट आपके पास सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है। इट मीन जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल सीन। आज की वीडियो में आपने सारे डाउट्स क्लियर करने हैं अपने। कभी भी क्वेश्चन में आपको इस तरीके का जैसे सेंटेंस था थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाती है, इतने रूल्स आप याद नहीं कर सकते हो, तो आपने हमेशा देखना है अगर कहीं पे भी विश्ड होता है तो उसके बाद में दैट होता है, एक्सक्लेम्ड दैट होता है, आस्क्ड दैट होता है, सेड दैट होता है, टोल्ड दैट होता है, टेल्स दैट होता है। दैट का यूज़ आप हमेशा करते हो नरेशन में, इस चीज़ को ध्यान में रखना। कहीं पे भी अगर आपको दैट ना दिखे इट मीन वो तो आपका ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं है। जहाँ ही आपको दैट दिखता है वो आपका सही ऑप्शन होता है। पहला रूल और पहली ट्रिक आपके पास ये है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माई कज़न सैड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यानी कि जो स्पीच है वो स्टार्ट हो गई है। माई रूममेट हैड स्नो थ्रू आउट द नाइट। अब देखो आपके पास है माई कज़न सैड, कहीं पे भी आपके पास सैड होता है तो वो सैड दैट में होता है। सबसे पहले तो आप ये देख लो आखिर सैड दैट कहाँ पर है आपके पास दिया हुआ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिया है माई कज़न सैड दैट। टोल्ड मी होता अगर यहाँ पे सेट टू होता, अगर सेट होता तो सेट दैट होता है। रूल नंबर 2 याद रखना, हमेशा इसको ध्यान रखना आपने। कहीं पे भी सेट होगा तो वहाँ पे सेट ही रहता है, सेट दैट होता है। यानी कि अगर आपके पास सेट टू होता है तो जाके टोल्ड दैट होता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में आपके पास सेट दिया हुआ है। इट मीन्स जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। यहीं से आपको पता लग गया कितना ईजी हो जाता है अगर आप रूल्स को याद रखोगे। इट मीन ऑप्शन ए सही है। माई कज़न सेड दैट हर रूममेट्स नोट थ्रू आउट द नाइट। एक और दूसरा रूल है यहाँ पे लगा हुआ, अगर आपके पास हैड यूज़ होता है साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है तो आप हैड को ओमिट कर लेते हो, हटा देते हो और वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हो। और कहीं पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज़ होती है तो आप हैड का यूज़ करते हो वर्ब से पहले। यहाँ पे हमारे पास वर्ब से पहले हैड था, इसका मतलब यहाँ हमारे को हटाना था। बट अगर यहाँ पे जो हमारे पास वर्ब दे रखा है यहाँ पे, अगर उससे पहले हैड का यूज़ नहीं किया गया होता तो हम वहाँ पे हैड का यूज़ करते, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते। ये हमारे पास रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है हमारे पास, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई वॉज राइटिंग एन एप्लीकेशन टू द मेयर अबाउट द पैथनिक कंडीशन ऑफ रोड। तो यहाँ पे देखो ही सेड है, मतलब यहाँ पे ही सेड दैट होएगा। तो अगर हम ही सेड दैट देखते हैं वो सब सेंटेंस में, इट मीन ये सही है। और कहीं पे भी आपके पास आय दे रखा होता है उसको हम चेंज करते हैं ही या शी में। अगर हमारे पास ही की बात होगी तो ही में, अगर शी की बात होगी तो शी में। यहाँ आय है उसको हम चेंज करेंगे ही में। इट मीन सब में यहाँ पे ही में चेंज हुआ है। फिर था हमारे पास रूल, अगर हमारे पास कहीं पे भी वॉज और वर होता है साथ में वर्ब में आईएनजी लगा होगा, जैसे कि यहाँ पे वॉस का यूज़ हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे राइटिंग है, तो हम क्या करेंगे, तो हम हमेशा हैड बीन प्लस आईएनजी लगेगा, राइटिंग का राइटिंग लगेगा। बट कहीं पे भी वॉज और वर होगा वहाँ पे हम हमेशा हैड बीन का यूज़ करेंगे। तो इस रूल को याद रखना। अब हम देखेंगे आखिर ही के बाद हैड बीन राइटिंग कहाँ लिखा है। वो आपका है ऑप्शन नंबर सी में, देख लो हैड बीन। हैज़ बीन मत देखना, हैज़ और हैव नहीं, बल्कि हैड बीन। वॉज और वर होगा साथ में आईएनजी लगा होगा तो हमेशा हैड बीन प्लस आईएनजी ही लगेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। इसको ध्यान में रखना, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माई कजिन सेड माई रूममेट स्नोड थ्रू आउट द नाइट। ये वाला क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया, बट क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंजिंग थी। वहाँ पे मैंने रूल बताया था आपके पास, कहीं पे भी वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म दे रखी होती है यानी कि ईडी लगा होता है, उससे पहले हम हमेशा हैड का यूज़ करते हैं। और बताया था अगर हमारे पास कहीं पे भी सेंटेंस में हैड साथ में वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म लगी होती है तो हम हैड को हटाते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है आपके पास नोट यानी कि ईडी लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इससे पहले हमारे पास हैड का यूज़ नहीं किया गया। अब हमने सिर्फ सेंटेंस में ये देखना है आखिर हैड का यूज़ कहाँ किया गया है। सबसे पहले तो देखो सैड है तो मतलब सैड का बनेगा सैड दैट, और वो है हमारे पास सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में। और साथ ही साथ आप देख लो यहाँ पे हैड का यूज़ भी ऑप्शन नंबर सी में ही किया है। इट मीन्स जो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि नरेशन के जितने मैंने रूल बताए गए हैं अभी तक, वीडियोस देखोगे जो बच्चे ग्रुप में उनको पीडीएफ्स भी दिए हैं मैंने नरेशन के, वही रूल आपके हर जगह लगते हैं। अब क्वेश्चन देखो, शी सेड आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 7 ईयर नाउ। तो यहाँ देखो आपके पास शी सेड मतलब सेड दैट यूज़ होएगा और वो तो सब में है, ये आपका फिर यहाँ पे नहीं लगेगा। नेक्स्ट है आई का मतलब है मतलब यहाँ पे आपको अब ही या शी का यूज़ करना है। यहाँ पे शी की बात हुई तो हम शी का यूज़ करेंगे, और जो शी है वो भी आपके पास सब में यूज़ हुआ है। तब था यहाँ पे हैव बीन टीचिंग। आपके पास एक रूल है, कहीं पे भी आपके पास हैज़ बीन प्लस आईएनजी लगता है या हैव बीन साथ में आईएनजी लगता है, तो आप उसको हमेशा जब चेंज करते हो इनडायरेक्ट सेंटेंस में तो आप वहाँ पे हमेशा हैड बीन प्लस आईएनजी का यूज़ करोगे। इट मीन्स यहाँ पे जैसे कि हमारे पास हैड बीन का ही यूज़ करना पड़ेगा, साथ में आईएनजी का। टीचिंग है ना, तो टीचिंग में देखो आईएनजी लगा, अगर टीच होता तो यहाँ पे हम ये वाला रूल नहीं लगाते, बट यहाँ पे टीचिंग है तो इट मीन यहाँ पे हम हैड बीन का यूज़ करेंगे। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में तो हैड बीन नहीं है, ये तो बाहर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है हैड बीन, ऑप्शन नंबर सी हैड है तो ये भी नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी में भी आपके पास हैड बीन टीचिंग है, और ऑप्शन नंबर बी में भी। बट यहाँ पे जो ऑप्शन बी आपका है वो सही है, क्यों? क्योंकि जो नाउ है वो आपका चेंज हुआ है एट दैट टाइम, जो नाउ है वो आपका चेंज होता ही है, और ऑप्शन नंबर डी में नाउ का नाउ ही लिखा है। इट मीन आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फादर टोल्ड हिम इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट व्हाई डिड यू चीट इन द एग्ज़ाम। तो यहाँ पे जो आप देखोगे एग्ज़ाम के बाद जो है वो आपका क्वेश्चन वाचक चिन्ह है। इट मीन यहाँ पे आस्क हो रहा है, और जो आपका आस्क होता है चाहे आपके पास रिक्वेस्ट होता है वो हमेशा रिक्वेस्टेड लगता है, मतलब थर्ड फॉर्म लगती है ईडी। पहली बात यहाँ पे आस्क्ड का यूज़ होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बाहर हो गया। फादर आस्क्ड 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 हिम व्हाई। अब आपके पास यहाँ पे लगता है रूल, अगर आपके पास कहीं पे भी डिड का यूज़ होता है, ठीक है, तो आप हमेशा वहाँ पे हैड का यूज़ करते हो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे हैड है आपके पास ऑप्शन नंबर बी में भी है और ऑप्शन नंबर सी में भी है, बट यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है क्योंकि ही हैड होता है, हैड ही नहीं होता है। आपके पास हमेशा हैड के बाद वर्ब लगता है और वर्ब में भी थर्ड फॉर्म लगती है। इट मीन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राजेश सेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई बॉट अ कार यस्टरडे। सबसे पहले देखो राजेश सेड है मतलब सेड दैट का यूज़ होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका पहले बाहर हो गया क्योंकि यहाँ पे टोल्ड है, बल्कि हम सेड दैट का यूज़ करेंगे। अब जो आपका आई है वो आपका ही और शी में होता है, और जो राजेश है यहाँ पे लड़के का नाम होता है ही का यूज़ होगा। ऑप्शन नंबर सी बाहर। अब बचते ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। अब लगेगा हमारा दूसरा रूल। हमारे पास है अगर कहीं पे भी हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, देखो जो ब्रॉट है वो फर्स्ट है, बॉट नहीं होता है फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यहाँ पे हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं हुई है, मतलब सेकंड और थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। सेकंड और थर्ड फॉर्म जहाँ भी यूज़ होती है वहाँ पे हम हमेशा हैड का यूज़ करते हैं साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपके पास दो बचे थे, एक तो आपके पास बचा था ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। अब आपने देखा है आखिर हैड का यूज़ कहाँ किया गया है, तो हैड का यूज़ आपका किया गया है ऑप्शन नंबर डी में, और साथ ही साथ देखो यस्टरडे को भी लिखा गया है इन द प्रीवियस डे। तो इट मीन जो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। कहीं पे भी वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म यूज़ होती है वहाँ पे हम हमेशा हैड का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रोहन सेड
टू मी। तो देख लो यहाँ पे सेड टू है, मतलब टोल्ड में होगा यहाँ पे चेंज। साथ ही साथ अब सेंटेंस शुरू होता है, मतलब जो हमारी स्पीच है वो शुरू हो गई है। इफ़ आई हियर एनी न्यूज़ आई विल फोन यू। तो यहाँ पे टोल्ड वाला जो रूल था वो तो यहाँ पे फेल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ सब में टोल्ड दिया है, तो ये वाला रूल यहाँ नहीं लगेगा। तो टोल्ड मी दैट तक तो सब में बिल्कुल सही है। अब इसके बाद अब हम इसको चेंज करेंगे, तो हम यहाँ पे वुड का यूज़ करेंगे या शुड का यूज़ करते। वुड और शुड का यूज़ क्यों करेंगे? कहीं पे भी आपके पास विल और शैल दिया होता है, क्योंकि यहाँ पे आई विल है, मतलब यहाँ पे वुड और शुड का यूज़ होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वुड आपके पास है ऑप्शन नंबर सी में और ऑप्शन नंबर डी में। बट अगर आप देखो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे हैड का यूज़ भी किया गया है और वुड का यूज़ भी किया गया है, दोनों एक साथ नहीं होके यूज़। सिर्फ वुड का वुड होगा, अगर हैड होगा तो सिर्फ हैड होगा, अगर आपका शुड होगा तो शुड होगा, वहाँ पे दो चीज़ यूज़ नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। रोहन टोल्ड मी दैट इफ़ आई हियर एनी न्यूज़ ही वुड फोन मी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये याद रखना, कहीं में भी हैड और वुड सेम नहीं आएगा, इकट्ठा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यानी कि स्पीच आपकी शुरू हो गई है। यू डिड नॉट हेल्प मी इन माई फाइनेंशियल क्राइसिस। तो आपके पास रूल अब शुरू होता है। पहला तो है यहाँ पे सेड टू है, तो मतलब यहाँ पे टोल्ड मी दैट होएगा और वो आपके पास सब में यूज़ हुआ है। ही टोल्ड मी दैट। अब जो आपका यू है वो आपका चेंज हो गया यहाँ पे आई में, यानी कि ही था तो आई में हो गया। यहाँ पे आपके पास शी होता तभी आई में ही चेंज होता। तो यहाँ पे अब डिड नॉट आपके पास यहाँ पे रूल बताएगा। आपके पास रूल है, कहीं पे भी आपके पास डिड नॉट यूज़ होता है, साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, तो आप उसको हमेशा चेंज करते हो हैड नॉट, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपने देखना है आई के बाद हैड नॉट कहाँ पे यूज़ हुआ है। तो आप देखोगे हैड नॉट दो जगह में यूज़ हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में भी और ऑप्शन नंबर डी में भी। मैंने बताया था हैड नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बट बीन का यूज़ मैंने नहीं बताया था, तो इट मीन ऑप्शन नंबर डी यह नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हैड नॉट हेल्प्ड। हेल्प में कौन सी फॉर्म लग गई? आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहीं पे भी आपके पास सेंटेंस में डिड नॉट होता है या डिड होता है, तो आप हमेशा हैड साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हो। इट मीन्स यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माई फ्रेंड सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, मतलब स्पीच शुरू होगी। हैज़ योर फादर रिटर्न फ्रॉम कलकत्ता। कहीं पे भी इज़ होता है, हैज़ होता है, हैव स्टार्टिंग में होता है, वहाँ पे आप हमेशा क्वेश्चन पूछते हो। इट मीन यहाँ पे आपके पास क्या है? आस्क हो रहा है। आस्क की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी आस्क्ड, और आस्क सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, वो आपका बिल्कुल सही है। ये आपने हमेशा ध्यान में रखना, कहीं पे भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं पे भी फर्स्ट में इज़, हैज़, हैव, आर यूज़ होता है, तो मतलब वहाँ पे आस्क्ड हो रहा है, और आपने देखना आस्क्ड कहाँ है, वो वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इट मीन ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राहुल सेड आई विल मैनेज हियर आफ्टर। तो यहाँ पे सेड दैट ही यूज़ होगा और वो सब में है, मतलब राहुल सेड दैट। आई चेंज हो जाएगा आपका ही में, और विल आपके पास रूल है, विल आपका वुड में, शेल आपका शुड में। विल और शेल जहाँ भी होता है, विल और शेल, वो आपका वुड और शुड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपने देखना ही के बाद वुड का यूज़ आखिर कहाँ कहाँ किया गया है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों में से आपका बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वुड का यूज़ हुआ है। मैनेज भी दोनों में है, चलो ठीक है। और आपके पास यहाँ पे हेयर आफ्टर, और आपके पास रूल है, कहीं पे भी आपका हेयर होता है वो देयर में चेंज हो जाता है, और देयर होता है वो आपका हेयर में चेंज हो जाता है। अगर आपने रूल्स नहीं देखे, चैनल पे जाके देखना, वहाँ पे वीडियो अभी भी लाइव है। तो हेयर आफ्टर का देयर आफ्टर हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए में आपका हेयर आफ्टर ही रखा हुआ है, बट ऑप्शन नंबर सी में चेंज किया गया देयर आफ्टर, और हमारे पास रूल ये बता रहा है हेयर का देयर होता है, देयर का हेयर होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मदर टोल्ड हर सन वाई आर यू लिविंग द हाउस अर्ली टूडे। तो यहाँ पे मदर टोल्ड हर सन है, और साथ में अगर आप स्पीच को देखोगे वहाँ पे क्वेश्चन वाचक चिन्ह है। इट मीन यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है आस्क्ड। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में आस्क्ड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बाहर हो गया। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है।
तो यहाँ पे हर सन ठीक है, वाई ठीक है। अब है यहाँ पे आर यू लिविंग, आपके पास रूल है कहीं पे भी आपके पास इज एम आर होता है साथ में वर्ब में आई एन जी लगा होगा, मतलब यहाँ पे देखो लीव में लगा है आई एन जी लिविंग, आर यू लिविंग, तो इज एम आर होगा साथ में आई एन जी लगा होगा, वो आपका हमेशा चेंज होता है, वॉज वर्ब में साथ में आई एन जी ही लगता है। अब आपने देखना है कि आखिर यहाँ पे वॉज लिविंग कहाँ पे है, और अगर आप देखोगे यहाँ पे वॉज का यूज़ आपके पास किया गया है, ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है और डी में भी है, और आप हमेशा यूज़ करते हो ही वॉज और ही वॉज है आपके पास बी और डी में, वॉज के बाद लिविंग भी ठीक है, और जो आपका टुडे था वो आपको चेंज हो जाता है हमेशा दैट डे में, टुडे का टुडे नहीं रहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। मदर आस्क्ड हर सन वाई ही वॉज लिविंग द हाउस अर्ली दैट डे, कहीं पे भी आपके पास टुडे होता है, यस्टरडे होता है, टुमारो होता है, लास्ट में वो हमेशा चेंज होता है, देन होगा, देयर होगा, नाउ होगा, वो हमेशा चेंज होता है, उसको ध्यान में रखना। बाकी रूल आपको पता है, कहीं पे भी इज एम आर होता है साथ में आई एन जी होता है, वॉज वर्ब में और साथ में आई एन जी लगता है, और वॉज वर्ब से पहले हमेशा ही शी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पिंकी सेड टू गौरव इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट विल यू हेल्प मी इन माई वर्क जस्ट नाउ, साथ में आपका क्वेश्चन वाचक चिन्ह है, इट मीन यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन किया गया यानी कि आस्क हुआ है, तो आपने देखना आस्क का यूज़ यहाँ पे कहाँ कहाँ हुआ है, तो दो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में आपके पास आस्क का यूज़ हुआ है, तो इट मीन या तो बी होगा या सी होगा। तो पहले हमारे को पता लग गया दो ऑप्शन है यहाँ पे। अब देखो विल, आपके पास रूल है विल और शैल होगा, वो आपका वुड और शुड में होगा। अब देखो आप वुड का यूज़ कहाँ किया गया है, और वुड का यूज़ आपका ऑप्शन नंबर सी में हुआ है, इट मीन ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। पिंकी आस्क्ड गौरव इफ़ ही वुड हेल्प हर इन हर वर्क जस्ट देन, नाउ चेंज हो गया, देखो आपका साथ में यहाँ पे देन में, कहीं पे भी आप कभी भी डाउट होगा या कहीं भी कंफ्यूजन होगी आपके पास, याद रखना आपके पास रूल है, रूल को लगाओगे कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि दो ऑप्शन दिख गए तो हमारे को अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जानी थी, बट हमारे पास रूल बताता है कहीं पे भी विल होता है वो आपका वुड में चेंज होगा, तो हमने यहाँ वुड लगाया और हमें पता लग गया जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ही सेज इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई डो नॉट वांट टू प्ले एनी मोर, तो ही सेज है, कहीं पे भी आपके पास सेज होता है वो आपका हमेशा रहता है सेज दैट में चेंज होता है, अगर आपके पास सेज टू होता है वो आपका चेंज होता है टेल्स टू में, बट यहाँ सेज था तो यहाँ पे सेज दैट होगा, और आपके पास चारों ऑप्शन में दे रखा है। अब बात ये आती है आई की, आई आपका चेंज होगा यहाँ पे ही में, इट में, या तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है या ऑप्शन नंबर डी, बट हमारे पास रूल बताता है अगर आपके पास कहीं पे भी डू और डज होता है साथ में नॉट का यूज़ होता है तो आप हमेशा वहाँ डिड नॉट का यूज़ करोगे, मतलब यहाँ पे आएगा ही डिड नॉट वांट टू प्ले एनी मोर, इट मीन यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, कहीं पे भी डू डज नॉट होता है वो हमेशा आपका डिड नॉट में चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई डू नॉट बिलीव यू, सेड टू है मतलब यहाँ पे टोल्ड में चेंज होगा, तो यहाँ पे आएगा ही टोल्ड मी दैट, तो यहाँ ही टोल्ड मी दैट आपके पास सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। बाकी रूल लगा के देखो तो यहाँ पे डू नॉट है और आई का ही में चेंज होगा, डू नॉट आपका डिड नॉट में चेंज होता है, ये अभी अभी हमने बात की थी, कहीं पे भी डू नॉट होगा या डज नॉट होगा वो आपका डिड नॉट में चेंज होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द केमिस्ट्री टीचर सेड डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट, अब देखो एक रूल था आपके पास, अगर कहीं पे भी इज एम आर आपके पास यूज़ हो रहा है सिंपली तो आप हमेशा वहाँ पे इज एम आर में ही रखते हो, साथ ही साथ अगर कोई रियलिटी या ट्रुथ या ट्रस्ट की बात होती है वो वाला सेंटेंस भी हमारा बिल्कुल सेम रहता है। तो अगर यहाँ क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन था हमारे पास, द केमिस्ट्री टीचर सेड, यानी कि सेड है तो सेड दैट ही होगा आपके पास, यहाँ पे ट्रोल्ड वगैरह कुछ नहीं यूज़ होगा, सेड दैट होगा, और वो दे रखा है सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। द केमिस्ट्री टीचर सेड दैट डायमंड इज़ द हार्डेस्ट एलिमेंट, यहाँ पे देखो इज एम आर जो दिया यहाँ पे इज है वो हमने वॉज वर्ड में चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि एक तो अगर आपके पास कहीं भी ट्रुथ या रियलिटी की बात होती है
वो आपका सेम रहता है। साथ ही साथ अगर आपका इज एम आर सिंपली यूज़ किया गया होता है वो हमेशा सेम रहता है इज एम आर, बट चेंजिंग होगी अगर वहाँ पे प्लूरल या सिंगुलर को देख करके। अगर वहाँ पे प्लूरल की बात होगी तो आप आर का यूज़ कर लोगे, अगर वहाँ पे सिंगुलर की बात होगी तो आप वहाँ इसका ही यूज़ करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शी सेड टू हिम इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट वाई डू नॉट यू गो टूडे। साथ में यहाँ पे क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगा है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे हम आस्क का यूज़ करेंगे और आस्क में हमेशा ईडी लगता है, थर्ड फॉर्म लगती है आस्क्ड, तो यहाँ आस्क्ड होगा, यानी कि यहाँ पे या तो ऑप्शन ए सही है या बी है या सी है। अब हमने पता लगाना है सेंटेंस को देख के जो आपके पास अंदर दे रखा है, वो है डू नॉट। रूल बताता है कहीं पे भी डू नॉट होता है या डज नॉट होता है वहाँ हम हमेशा डिड नॉट का यूज़ करेंगे। अब आपने देखना है कि आखिर डिड नॉट कहाँ है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में भी है और ऑप्शन नंबर सी में भी है। तो ये वाला रूल तो हमने लगा लिया और अब हमारे पास फिर से दो ऑप्शन आ गए, या तो बी या सी। अब हम देखेंगे कि आखिर जो टुडे है उसको कहाँ पे चेंज किया गया है। अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में है टुडे को दैट डे लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी में टुडे ही लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि टुडे को हम हमेशा चेंज करते हैं, यस्टरडे होता है, टुमारो होता है, वो वाला हमेशा हमारा चेंज होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही सेड आई हैव बीन अ ग्रेट मेंटोर। तो आपके पास रूल बताता है कहीं पे भी सेड होता है तो सेड दैट में चेंज होएगा आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास जो सेड दैट है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में, बी में, डी में, ऑप्शन नंबर सी बाहर। अब आपका आई चेंज होएगा ही में, और ही का यूज़ भी चलो तीनों ऑप्शन में हुआ है। अब रूल आता है हमारे पास, अगर हमारे पास कहीं पे भी हैव बीन साथ में हैज़ बीन यूज़ होता है तो हम हमेशा वहाँ पे हैड बीन का यूज़ करते हैं। अब हमने देखना कि हैड बीन कहाँ पे यूज़ हुआ है, तो हैड बीन का यूज़ देखो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में हुआ है। इट मीन ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। हमारे पास यही रूल था, कहीं पे भी हैज़ बीन होता है, हैव बीन होता है तो आप उसको हैड बीन में चेंज करोगे, या फिर हैज़ बीन प्लस आईएनजी होगा या हैव बीन प्लस आईएनजी होगा, तब भी आप उसको हैड बीन प्लस आईएनजी में चेंज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शी सेड टू मी यू शुड ड्राइव द कार टुमारो। तो यहाँ पे देखो आपके पास चार ऑप्शन में है, पहले शी एनकरेज्ड है, बी में ऑर्डर है, तो ऑर्डर तो यहाँ नहीं हो रहा है पहली बात, तो ऑप्शन नंबर भी बाहर हो गया। और सेड टू हमेशा हमारे पास टोल्ड में चेंज होता है, सेज में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी भी बाहर। या तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास या ऑप्शन नंबर डी है, एनकरेज मी, तो मी भी ठीक है, टू भी ठीक है, ड्राइव द कार। अब देखो यहाँ पे जो टुमारो है उसको हम चेंज करेंगे, बाकी सब सेंटेंस सेम रहेगा, बट जो टुमारो है वो चेंज हो जाएगा हमारे पास द नेक्स्ट डे। हमेशा चेंज होता है, टुमारो यस्टरडे होगा, टुडे होगा, वो चेंज होता है। और ऑप्शन नंबर डी में चेंज नहीं हुआ था। इट मीन जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, जो आपका स्पीच थी वो शुरू हो गई है, 2 and 2 make 4। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे बहुत बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है आखिर यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा है। तो ये हमारा आज की वीडियो का और लास्ट क्वेश्चन भी है। तो फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही। आशा है कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पे नए हो।